नोट कीजिएगा, ये बिजनेस बढ़ता है इमेज से। मैंने एक दिन जूम मीटिंग में मैं 45-50 लोगों से मैं बात कर रहा था। ये बिजनेस बढ़ता है इमेज से। अगर आपके पास इमेज है, आज मैं जिसके पास जाता हूं, आईएमसी की बात करता हूं, कुछ देर चाय पीता हूं, तो कहते हैं डीएन सिंह जी आपने इतना देर में क्यों मुझे बता रहे हैं। आज कोई मना नहीं करता। कौन मना करेगा, जरा सोचिए, कौन मना करेगा। लेकिन ये सब कुछ हो पाया इमेज की वजह से। आप देखेंगे एक हमारे चेयरमैन हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, एक हमारे चेयरमैन है मिस्टर विजय बाबू सोनी, बिजली बनाते थे, घर घर जाकर बिजली बनाते थे। उनकी स्टोरी है, मुझे लगता है शूटिंग भी हो रहा होगा, स्टोरी है। घर घर बिजली बनाते थे, प्लास पेचकस लेकर के घर घर घुसते थे, वायरिंग करते थे, माँ के साथ जिंदगी बिताते थे। पिताजी का साया सर पे नहीं है। लेकिन आज इमेज अच्छी थी, बाजार में किसी का नुकसान नहीं किया था और कोई कंपनी भी नहीं की थी, इमेज अच्छी थी। वो लोगों के पास जब गए ईमानदारी से, लोगों ने बहुत मिसगाइड किया, बहुत बहकाया। लेकिन फ्रेंड्स कहते नहीं कि अपलाइन का हाथ जिसके ऊपर होगा उसे कोई नहीं बहका सकता। कहते जिसके साथ है रब उसके साथ है सब। फ्रेंड, अपलाइन क्या होता है? अपलाइन क्या होता है? अपलाइन के माध्यम से आपकी बात ऊपर तक पहुंचती है। अपलाइन के माध्यम से ईश्वर तक आपकी बात पहुंचती है, क्योंकि हमारे ऊपर भी अपलाइन है। आदरणीय अपलाइन जसवीर सर, सुना होगा आपने, कंपनी की फर्स्ट आईडी है, क्या शानदार इंसान है। तो फ्रेंड, अपलाइन का साया होता है, जिसके ऊपर अपलाइन का साया नहीं है, जो अपलाइन से दूर रहता है, जो अपलाइन से दूर भागता है। और अपलाइन में भी कौन अपलाइन? याद रखिएगा, कौन अपलाइन? एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, जिसका प्रभाव हो, जो टीम के लिए जान देता हो। ऐसा नहीं कि टीम के लिए, टीम के अंदर अचीवमेंट आ गया और पूरे उसके अंदर जैसे ही अचीवमेंट आया कि हमारा तो लेवल बराबर हो गया, अब क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, डिफरेंस कहां से आएगा, वो अपलाइन नहीं होता। याद रखिएगा, ऐसे स्वार्थी लोग कभी बच नहीं पाएंगे। लेवल बराबर हो जाइए, खुश हो जाइए। जब बाप का जूता जब बेटे के पैर में आ जाए तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखिए, ये बिजनेस इमेज का है। इमेज कैसे बनता है? इमेज बनता है, उसका 3 पॉइंट है। आगे और भी जोड़ सकते हैं आप अपने ट्रेनिंग में और भी चीजें जोड़ सकते हैं। इमेज बनता है 3 चीजों से। पहला बनता है अकाउंटेबिलिटी, लेन देन। अगर आपने लेन देन गड़बड़ कर रखी है अपने ग्रुप के अंदर, अपने टीम के अंदर, क्योंकि आईएमसी बिजनेस में आप आए हैं, आप देखेंगे कई लोग ऐसे जिसका अकाउंट्स खराब है, उसका ग्रोथ नहीं है, पिछले 3 साल से वहीं झूल रहे हैं। कहते हैं सर हो जाएगा ना, हो नहीं जाएगा, आप गड्ढा खोद रहे हो। जिसका अकाउंट्स खराब है वो कभी ग्रोथ नहीं करेगा, जिसकी लेन देन खराब है। क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में जिसकी इमेज, जिसका अकाउंट्स सही है, दोस्त, दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकता। क्योंकि जब आपका अकाउंट सही होता है तो मार्केट में आपकी चर्चा होती है कि यार ये बंदा जो भी कुछ हो, लेकिन इस मामले में नंबर 1 है। पैसे की लेन देन को लेकर के ये नंबर 1 है। ये बंदा कभी भी किसी के साथ गड़बड़ी नहीं किया, आपकी इमेज बनती है। तो पहला पॉइंट, आपके अकाउंट्स शानदार होने चाहिए। कभी भी अकाउंट्स के मामले में कभी भी गड़बड़ मत करना किसी की। अगर किसी का आपने लिया है या किसी को उधार लिया है, किसी टीडी से, किसी आउटलेट से, आपके ऊपर अकाउंट्स है, तो उसे जरूर आप थोड़ा थोड़ा करके दे, लेकिन जरूर दे। कई लोग सोचेंगे सर आप हमारे लिए बोल रहे हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। आप जरूर दें, कभी भी अकाउंट्स गड़बड़ मत करें। कभी भी देर हो सकती है लेकिन अंधेर मत कीजिएगा, वरना करोड़ों रुपए से आप वंचित हो जाएंगे। ऐसा अवसर फिर बार बार नहीं मिलेगा, आईएमसी फिर बार बार नहीं मिलेगा आपको, लोग बार बार आपको नहीं मिलेंगे। फ्रेंड, तो अकाउंट्स आप बिल्कुल ठीक कर लेना। आप जहां से भी हो, आप मेरे टीम से हो, किसी की टीम से हो, आईएमसी परिवार से हो, तो आप अपना अकाउंट से लेन देन। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि अकाउंट्स के चक्कर में अपने अपलाइन से नहीं मिलते, कि सर से बात करेंगे ना, सर पैसे के लिए कुछ कहेंगे। नहीं दोस्त, याद रखिए, अपलाइन से मिलिए, बोलिए सर आप तो देख रहे हैं, आप उन्हें कुछ दीजिए, आप बोलिए सर चिंता मत कीजिए। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है हमारी ट्रेनिंगों में, उनके ऊपर एक दूसरे से में लेन देन था, लेकिन उन्होंने बोल बोल करके बता के सर ये पेमेंट, सर आपका ये चेक। फ्रेंड, याद रखिए, पहला अकाउंट्स, दूसरा कैरेक्टर। हमेशा याद रहे आपकी कैरेक्टर शानदार होनी चाहिए। कैरेक्टर कई चीजों से बनता है दोस्त।
पहला कैरेक्टर को लेकर के समझिए जिस पे लोग उंगलियां उठाते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हर घर में मुझे कई बार जाना होता है, होम मीटिंग करने जाना होता है। आपकी टीम को लगना चाहिए कि ये क्वालिटी पर्सन है, ये क्वालिटी इंसान है, ये क्वालिटी वाले लोग हैं। ऐसा भी होना चाहिए कि आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। किसी दोस्त के घर में मीटिंग करने गए और उसकी पत्नी वो आपको घर बुलाने में आपको वो बिंदास तरीके से, वो दोस्त कहे आपका कोई बात नहीं यार मैं नहीं हूं, मैं बिजी हूं, आज वाइफ ने होम मीटिंग रखा हुआ है, 10-20 लोग को इनवाइट किया हुआ है, वो आपको ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। तो फ्रेंड, कैरेक्टर पे काम करें। कई लोग ऐसे हैं कि छोटी छोटी गलतियां करके अपनी टीम को खराब कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर कैरेक्टर गड़बड़ है, कभी भी नहीं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बना जा सकता। मैं फैक्ट बात कर रहा हूं, मैं आपको सही बात कर रहा हूं, नहीं बना जा सकता। इसको ठीक करना ही पड़ेगा। आप जो कुछ भी हैं अपने आप को हमें ठीक करेंगे। दोस्त शराबी पूजा नहीं करा सकता, वो साधु नहीं बन सकता। उसे तो साधु बनने के लिए सारे त्याग करने पड़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आईएमसी बिजनेस में हम आए हैं। आदरणीय अशोक भाटिया जी कहते हैं बहुत पवित्र व्यवसाय है, पवित्र लोगों के लिए है। कैसे हो सकता है? एक आदमी पवित्र है, एक आदमी अपवित्र है, एक आदमी उसका रोल अलग है, एक आदमी अपलाइन को फॉलो करता है, दूसरा अपलाइन को फॉलो नहीं करता है, आप बताओ दोनों का रिजल्ट एक जैसा कैसे हो सकता है? एक आदमी कैरेक्टर का बहुत शानदार है और दूसरा कैरेक्टर खराब है, दोनों का रिजल्ट एक जैसा कैसे हो सकता है? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चाहते हैं रिजल्ट आप लेना तो आपको कैरेक्टर पे काम करना होगा। बिंदास। अब देखिए हमारे ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं हैं, अभी देखेंगे, कहना नहीं चाहिए जिनका कैरेक्टर खराब हो, उनका बिजनेस गिर गया है, बिजनेस खत्म हो गया है, नहीं टिके बिजनेस में। कुछ ऐसा कीजिए दोस्त, बहुत कुछ है लाइफ में एंजॉय करने के लिए, लेकिन इस बिजनेस में आप बिजनेस से एंजॉय कीजिए, इस बिजनेस को आप ग्रोथ के लिए काम कीजिए। आज मैं लुधियाना में हूं, लुधियाना हेड ऑफिस में हूं। अचानक मेरा मन हुआ कि मैं चलता हूं, एमडी साहब से आशीर्वाद लूं, आदरणीय अशोक भाटिया जी से, फाउंडर साहब से आशीर्वाद लूं। मेरी इच्छा हुई, मैं चल पड़ा। फ्रेंड,